परम पूजनीय गुरुदेव बाबा श्री नीब करौरी जी महाराज के चरणों में सादर वंदन करते हुए आप सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम। बाबा से जुड़ा आज जो दृष्टांत मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह बाबा के अनन्य भक्त श्री केहर सिंह जी से जुड़ा हुआ है। जिस तरह आपने इतिहास में कथा पढ़ी होगी, जब ग्राह ने जल क्रीड़ा करते समय गजराज का पैर अपने विकराल मुंह में दाब लिया था और खींचकर उसे गहरे जल में ले गया था, तब किस तरह से सूंड उठाकर गजेंद्र प्रार्थना कर रहे थे और द्वारिका में बैठे श्री कृष्ण नंगे पैर दौड़ पड़े थे और उन्होंने आकर के गजेंद्र के प्राणों की रक्षा की थी। बाबा श्री नीब करौरी जी महाराज के जीवन को देखेंगे तब आपको हर जगह ऐसा ही मिलेगा कि बाबा ने भी अपने भक्तों की पुकार पर, और कई बार तो बिना भक्तों के पुकारे हुए भी आकर के उनके प्राणों की रक्षा की है। आज जो दृष्टांत मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह श्री केहर सिंह जी से जुड़ा हुआ है, जो बाबा के अनन्य भक्त थे और एक IAS अधिकारी थे। श्री केहर सिंह जी की पत्नी को संग्रहणी हो गई थी। संग्रहणी मतलब बिगड़ा हुआ डायरिया, और संग्रहणी रोग से वे मरणांतक रूप से अस्वस्थ हो गई थी। पेट में कुछ भी रह नहीं पाता था, शरीर सिकुड़कर हड्डियों का ढांचा भर रह गया था। कोई भी इलाज कारगर साबित नहीं हो रहा था और कुछ भी खाना पीना देना असंभव सा हो गया था। केहर सिंह जी दुखी हो उठे कि अब मेरे इन 4 छोटे छोटे बच्चों को कौन संभालेगा। उन्हीं दिनों श्री RP बैसे जी जो दौरे पर नैनीताल जा रहे थे, केहर सिंह जी ने उनसे अपनी पत्नी के स्वास्थ्य के बारे में महाराज जी तक सूचना पहुंचवाई। केवल इतनी सी पुकार थी केहर सिंह जी की कि बाबा को ये बता देना कि मेरी पत्नी का स्वास्थ्य इन दिनों खराब चल रहा है। और बाबा जी ने वहां सुनने के बाद सिर्फ इतना ही कहा कि इसमें कहने की क्या बात है, केहर सिंह हमारा भक्त है। अंततोगत्वा जो कहानी सुनने को मिलती है उस दौर की, जिसे अनंत कथामृत में लेखक श्री प्रकाश चंद्र जोशी जी ने सामने रखा है, उसमें आता है अंततोगत्वा श्री केहर सिंह जी की पत्नी का शरीर शांत हो गया। लखनऊ में उनके बारे में आगे कुछ सोचा जा रहा होगा, तभी कैंची धाम में उपस्थित बाबा जी महाराज श्रीमती कमला सोनी से सुबह 10 बजे बोल उठे, केहर सिंह की बहू मर गई है, वह बहुत दुखी है, पर हम ऐसा नहीं होने देंगे। केहर सिंह हमारा भक्त है। और इधर लखनऊ में अपनी लीला पर पर्दा डालने के लिए बाबा जी ने सिंह साहब की लड़की कुसुम को प्रेरित कर बायोकेमिक दवाओं का एक मिश्रण श्रीमती सिंह के मुंह में डलवा दिया, जो जड़वत महिला के मुंह के अंदर न जा सका। परंतु महाराज जी की लीला तो अपना काम कर ही रही थी और 40-45 मिनट मृत रहने के बाद श्रीमती सिंह पुनः जी उठी तथा उसके बाद 5.5 वर्ष तक और जीवित रहीं। उनका इलाज करने वाले डॉक्टर को जब सिंह साहब ने धन्यवाद दिया तो उन्होंने कहा कि मिस्टर सिंह, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था, यह तो केवल भगवत कृपा से ही बच पाई हैं। अब बाबा से जो वार्ता श्रीमती सोनी जी की हुई थी, वो बहुत बाद में उन्होंने लखनऊ आकर केहर सिंह जी को बताया था। इससे भी आश्चर्यपूर्ण घटना तब घटी जब उसी दिन 3:30 बजे शाम केहर सिंह जी को श्री SK चौधरी का गौतमपल्ली लखनऊ से फोन मिला कि बाबा जी मेरे घर पधारे हैं और आपको याद कर रहे हैं। केहर सिंह जी के वहां पहुंचने पर न तो बाबा जी ने उनसे उनकी पत्नी के बारे में कुछ पूछा और न ही केहर सिंह जी ने उस रोज सुबह हुई घटना का उनसे जिक्र किया। आधे घंटे के भीतर 2-2 रसगुल्ले और समोसा चाय पाकर बाबा जी चले गए एक तरफ, और अब तू जा सुनकर सिंह साहब भी अपने घर आ गए। लेकिन आप इससे भी ज्यादा आश्चर्यचकित यह सुनकर होंगे कि उस दिन लखनऊ में बाबा ने किसी अन्य भक्त को दर्शन नहीं दिया था, और कैंची धाम में मौजूद भक्तों का कहना था कि बाबा तो सुबह से ही कैंची धाम में बराबर विराजमान थे। आज जो मैंने यह दृष्टांत आपके लिए चुना, इसके पीछे का सार तत्व यही है कि बाबा श्री नीब करौरी जी महाराज किस तरह अपने भक्तों की रक्षा करते थे और किस तरह कई स्थानों पर एक साथ प्रकट हो जाया करते थे। यह एक अन्यतम उदाहरण है। न सिर्फ बाबा ने यहाँ प्राण रक्षा की, बल्कि एक तरफ वो वहाँ कैंची धाम आश्रम में भी विराजमान रहे और लखनऊ में भी पहुंच करके केहर सिंह जी और श्री SK सिंह जी को उन्होंने दर्शन दिया और किसी को दर्शन नहीं दिया। तो बाबा की ऐसी अहेतुकी कृपा जब वो थे तब भी भक्तों के ऊपर बरसती रहती थी, और आज जब बाबा महासमाधि में लीन है
तब भी बाबा की ऐसी अहेतुकी कृपा हम सभी भक्तों पर बरसती रहती है। जरूरत है कि हमारी पुकार में वह भाव हो जो बाबा के आसन को डिगा दे, बाबा के दर तक पहुँचे और बाबा के मन को पिघला दे और बाबा को हम पर कृपा करने के लिए विवश कर दे। जो भी भक्त सरल सच्चे हृदय से बाबा को अपनी बात सुनाता है, बाबा आज भी उसकी सुनते हैं। फिर मिलूंगा आगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम।